भाग 2 में एक प्रश्न नंबर 31 से हम शुरू करेंगे, जो कि हम पढ़ रहे थे वाक्य अशुद्धि। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। व्याख्या। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प बी में प्रयुक्त अवकाश शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ है। अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। विकल्प सी में प्रयुक्त स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। विकल्प डी में सानंदित का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर आनंदित का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 32। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। बी, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सी, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ऑप्शन डी, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन ए इसमें शुद्ध वाक्य है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। इसकी व्याख्या है इस प्रश्न का। विकल्प ए में शुद्ध वाक्य है। विकल्प बी में अच्छा का प्रयोग निरर्थक है। सद्भाव का अर्थ ही अच्छा भाव होता है। इसी प्रकार विकल्प सी में भाग का प्रयोग निरर्थक है, क्योंकि अधिकांश का अर्थ अधिकांश अंश या भाग होता है। विकल्प डी में करना का प्रयोग अनुचित है। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32। एक वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ऑप्शन बी, अच्छे लेखक के लिए शब्द संयम अनावश्यक है। सी, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। ऑप्शन बी इसमें सही है। ऑप्शन बी इज राइट। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। इस प्रश्न की व्याख्या। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत शब्द पदार्पण का प्रयोग इस वाक्य के लिए अनुचित है। यहाँ चोरों का पदार्पण होते ही के स्थान पर चोरों के घुसते ही का प्रयोग उपयुक्त होगा। विकल्प सी में असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस प्रकार विकल्प डी में प्रस्तुत शब्द सबसे का प्रयोग अनुचित है। सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया।
छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बी, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सी, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इसमें उत्तर है इसका डी। यह डी वाक्य जो है ऑप्शन डी अशुद्ध है। बाकी के 3 शुद्ध वाक्य हैं। देखिए व्याख्या देखिए, अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं अथवा अर्पित किए जाते हैं, अतः विकल्प डी अशुद्ध वाक्य है, शेष वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए, अब इसमें अशुद्ध देखना है। ऑप्शन ए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। ऑप्शन बी, दूसरा आदमी कौन था। ऑप्शन सी, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। ऑप्शन डी, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इसका उत्तर है ए और डी। इसमें अशुद्ध वाक्य देखना था, तो अशुद्ध वाक्य ए, जो कि तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये ऑप्शन गलत था, और ऑप्शन डी नंबर ये भी गलत है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। आइए इसकी व्याख्या देखें। विकल्प ए और डी के वाक्य अशुद्ध हैं। विकल्प ए में वर्तनी त्रुटि है। यहाँ तूफान के स्थान पर तूफान, यहाँ देखिए तूफान, ये तूफान शब्द सही है, और में के स्थान पर से होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प डी में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें, यहाँ बिंदी है, यहाँ बिंदी नहीं है, होना चाहिए। प्रश्न नंबर 36, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ऑप्शन ए, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन बी, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन सी, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन डी है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रश्न में शुद्ध वाक्य देखना था, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन डी शुद्ध वाक्य है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी का वाक्य खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में प्रयुक्त शोक, दुख तथा क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में करना उचित नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ऑप्शन बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। ऑप्शन डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन डी, इसमें जो शुद्ध वाक्य है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इस प्रश्न की व्याख्या है। निम्न विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए तथा बी में प्रयुक्त एक हलवाई की दुकान त्रुटिपूर्ण है, जबकि विकल्प सी में एक के साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। व्याख्या, विकल्प डी में शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। अन्य विकल्पों में अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। ऑप्शन डी, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए तथा डी में प्रयुक्त शब्द भिनभिना त्रुटिपूर्ण है। यह शब्द मक्खी या मधुमक्खी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही विकल्प सी तथा डी में प्रयुक्त फूलों के ऊपर भी त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर फूलों पर सही शब्द होगा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य इसमें भी शुद्ध देखना है। ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी, उन्हें अब शंका नहीं रही है। इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए तथा सी दोनों है। उसकी शंका का निवारण हो गया है। ऑप्शन सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। यही दोनों वाक्य इसमें शुद्ध हैं। ऑप्शन ए एवं सी। व्याख्या, लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प ए एवं सी दोनों को ही इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 41, शुद्ध संयुक्त वाक्य इसमें जो कि संयुक्त वाक्य भी है और वह शुद्ध भी है, वहीं हमें ढूंढना है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ऑप्शन बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इसमें ऑप्शन सी, ये एक संयुक्त वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ये जो मुझे परीक्षा देनी है ये एक वाक्य पूरा है जो कि शुद्ध है। यहाँ और ये और संयुक्त वाक्य को दर्शाता है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये दोनों वाक्य शुद्ध है। और ये एक और की वजह से बीच में जो और लगा है इसकी वजह से यह संयुक्त वाक्य भी है। इस प्रश्न की व्याख्या,
विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य संयुक्त वाक्य है क्योंकि यह वाक्य दो वाक्यों को जोड़ रहा है और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें से देखना है अशुद्ध वाक्य यानी गलत वाक्य कौन है। ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। बी, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। सी, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। डी, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसमें ऑप्शन ए जो कि अशुद्ध है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यही वाक्य अशुद्ध है। बाकी के तीनों वाक्य शुद्ध हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न अशुद्ध है। इस प्रश्न की व्याख्या प्रस्तुत विकल्प ए का वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। यहाँ रहा है लेकिन नहीं, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। अतः यह प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ए, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। बी, वे सब दोषों से हीन है। डी, सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। डी, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। इसमें ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, यही वाक्य इसमें शुद्ध है। व्याख्या देखिए, विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं सही है। अन्य विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक 45। प्रश्न संख्या 45 में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें व्याकरण की दृष्टि से गलत वाक्य कौन सा है वही देखना है। ऑप्शन ए, वह दंड देने के योग्य है। बी, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। डी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसमें अशुद्ध वाक्य ए है, वह दंड देने के योग्य है। आइए व्याख्या देखें कि यह वाक्य क्यों गलत है। प्रस्तुत विकल्प ए व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वाक्य में देने का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वह दंड का पात्र है। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस वाक्य में शुद्ध वाक्य देखना है। ऑप्शन ए, मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन बी, मैं पूरी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन डी, मैं पूरी रात में जागता रहा। इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। इस प्रश्न की व्याख्या है। व्याख्या, विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध वाक्य है। सारी रात भर या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित है। प्रश्न संख्या 47।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य लिखना है। उसके प्राण निकल गए। बी, उसका प्राण निकल गया। सी, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। डी, प्राण उसका खत्म हो गया। ऑप्शन ए, जो कि शुद्ध वाक्य है, उसके प्राण निकल गए। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प ए, उसके प्राण निकल गए, शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। ध्यातव्य है कि प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत इत्यादि शब्द हिंदी में बहुवचन की भांति प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए, उसने मिष्ठान्न खरीदा। बी, भोजन बहुत गरिष्ठ था। सी, पंत जी को पृष्ठपूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। डी, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। इसमें ऑप्शन ए, जो कि शुद्ध वाक्य है, उसने मिष्ठान्न खरीदा। देखिए मिष्ठान्न कैसे लिखा हुआ है। मिष्ठान ऐसे, यही वर्तनी शुद्धि में यदि मिष्ठान और मिष्टान की जगह आएगा तो यही वाक्य, यही शब्द जो है शुद्ध होगा। व्याख्या। विकल्प, प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प ए, उसने मिष्ठान्न खरीदा, शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही है। विकल्प डी में अंतर्ध्यान अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अंतर्ध्यान होगा। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैं बाजार से सामान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुद्ध वाक्य है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। इस प्रश्न की व्याख्या है। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प अशुद्ध है। की प्रश्न श्रृंखला प्रश्न संख्या 51 से शुरू होगी, जो कि हम भाग 3 में देखेंगे।